हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आज की क्लास में हम टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के विभिन्न परंपरागत कढ़ाइयों के एवं वस्त्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम चिकनकारी, जो कि भारत का बहुत ही लोकप्रिय परंपरागत वस्त्रों में से एक है, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है टू इंट्रोड्यूस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी फॉर वैल्यू एडिशन, अर्थात चिकनकारी कढ़ाई का मूल्य संवर्धन करना एवं इसके इसके ज्ञानवर्धन को बढ़ाना, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। आज हम भारत के परंपरागत वस्त्रों एवं उसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न कढ़ाइयों एवं टाकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम चिकनकारी के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसका ये हमारे इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य ये है कि इसको करने के बाद से हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हो जाएगा। स्टूडेंट्स will be understand and identify the different types of stitches used for preparation of chickengari embroidery. Actually, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कोई अलग एम्ब्रॉयडरी नहीं होता है। इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वेरियस सिंपल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरीज। और ज़्यादातर हमें ये लगता है कि नहीं, चिकनकारी एक बिल्कुल ही अलग तरह की कढ़ाई होती है, बहुत मुश्किल है, जिसे करना आसान नहीं है। लेकिन बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो नॉर्मल स्टिचेस हम जानते हैं, उन्हीं का जो है टेक्निकल और स्किल्ड तरीके से जो हम यूज़ करके जो नमूनों पे हम प्रयोग करते हैं, जो नमूने निखर के आते हैं, वो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में आता है। चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी में से सारे तरह सभी वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे साड़ी है, ये साड़ी पे फुल साड़ी एम्ब्रॉयडरी, काफ़ी हैवी पूरी एम्ब्रॉयडरी करने की वजह से साड़ी का प्राइस भी काफ़ी बढ़ जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये जीन्स कुर्ता हो गया, जीन्स पायजामे के नीचे भी, मोरियों पर भी इसकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है, स्लीव्स पे किया जाता है। ये लेडीज़ कुर्ता हो गया, बच्चों के भी गारमेंट्स पे इसके किए जाते हैं। मूल रूप से चिकनकारी जो है, इसका ओरिजिन स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसे जो वाइट वर्क ऑन वाइट क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, क्योंकि इस चिकनकारी को लेके ऐसी मान्यता है कि नूरजहाँ, जो कि मुग़ल एम्परर जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से एक कैप पर एम्ब्रॉयडरी करके उन्हें गिफ्ट दिया था, जो कि कैप वाइट कलर का था, और तभी से इसे वाइट एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो मोटिव्स होते हैं, द मोटिव्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर्स फ्लोरा, इंक्लूडिंग फ्लावर, क्रिपर्स एंड लेस लाइक पैटर्न्स। इट मीन्स कि जो मोटिव्स मीन्स नमूना, जो नमूने इसमें लिए जाते हैं वो मुख्यतः प्राकृतिक होते हैं, जैसे फ्लावर्स, पेटल्स, क्रेपर्स एंड जो साड़ियों के नीचे जो किया जाता है वो लीस लाइक अपीयर्ड होते हैं। इस तरह के नमूने लिए जाते हैं, और ऑल द मोटिव्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, पेटल्स एक्सेट्रा। टेक्निक्स, नाउ कम ऑन द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निक मीन्स स्टिचेस। इसमें मुख्य रूप से अगर आकार के आधार पे देखा जाए, आकार मतलब उसके अपीयरेंस के आधार पे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज इंक्लूडेड इन चिकनकारी प्रिपरेशन। पहला फ्लैट होता है, ऐसे एम्ब्रॉयडरी, ऐसे स्टिचेस लिए जाते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए। कुछ जैसे कि स्टेम स्टिच, हैरिंग बोन स्टिच, herringbone stitch, it's very common stitches which are used commonly. नेक्स्ट है रेज्ड स्टिचेस। इस रेज्ड स्टिचेस में थोड़ा सा जो कढ़ाई होती है उभार लिए हुए होती है, जैसे फ्रेंच नॉट, हम नॉट्स बनाते हैं, बुलियन स्टिच हो गया, तो ये इंक्लूड किया जाता है इसमें। पुल्ड थ्रेड वर्क और जाली वर्क। पुल्ड थ्रेड का मतलब कि कपड़े से रेसे को खींच कर
जो जाली का शेप दिया जाता है, रियली इट्स लुक ऑसम। जो ड्रेसेस में जो जालियाँ बनाई जाती हैं, कुर्ते पे बनाए जाते हैं, साड़ियों पे बनाई जाती हैं। तो फाइनली दिस एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन फाइन वाइट कॉटन फैब्रिक विथ अनट्विस्टेड वाइट कॉटन और सिल्क थ्रेड। इसमें एक चीज़ और, जो थ्रेड यूज़ किया जाता है वो ऑलमोस्ट जो है कपड़े के ही रंग का पहले होता था, जैसे वाइट कॉटन वाइट थ्रेड। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया गया है। अभी जो है कंट्रास्ट में भी अब थ्रेडेड यूज़ करते हैं। अब सिल्क के भी थ्रेड्स यूज़ होते हैं, कॉटन के भी थ्रेड्स होते हैं, और ये कपड़ों पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका इस्तेमाल करके उस बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कुछ इसमें जो लीजेंडरी स्टिचेस है, जैसे टेपची, बखिया, इसका नाम जो है चूँकि पहले से ये चला आ रहा है, इसलिए इस तरह का इसका नाम दे दिया गया है। थोड़ा सा देखने सुनने में टेक्निकल लग रहा है, लेकिन अगर हम आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे और देखेंगे भी, मैंने काफ़ी पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं इसके साथ, तो उसमें हम देखेंगे कि जो टेपची होता है बेसिकली रनिंग स्टिच होता है, बट जो कॉमनली रनिंग स्टिच हम यूज़ करते हैं नॉर्मली गारमेंट्स मेकिंग में, इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, क्योंकि एक स्टेप के बाद से जो दूसरा स्टेप रनिंग स्टिच का होता है उसमें गैप होता है नॉर्मल स्टिचेस में। लेकिन जो टेपची इसमें चिकनकारी में किया जाता है उसमें ऐसा नहीं होता है। इसी तरह खील है, हुल है, बनारसी, कठुआ, फंदा, मुर्री, जाली वर्क, उल्टी जाली, बिजली, और there are so many types of stitches included in चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। तो कुछ इसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ये अभी जो टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया है, उसमें हम पहला सीरीज चल रहा है। और अब इसमें ये पहला स्टिच जो वेरी कॉमन स्टिच जो यूज़ होता है, और लगभग 90% 99% जो क्लॉथ्स चिकनकारी एम्ब्रॉयडरीज के होते हैं उसमें इस स्टिच का यूज़ डेफिनेटली किया ही जाता है। ये बखिया स्टिच करने से शीट्स, ये उल्टे साइड से, ये उल्टे साइड से किया जाता है। ये कभी भी ऊपर सीधे राइट साइड से नहीं किया जाता, वैसे रॉन्ग साइड से किया जाता है। रॉन्ग साइड से करने के बाद जब हम इसे सीधी साइड, देखिए इस पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया है कि एक शीट्स बन के आ रहा है, कि एक शीट्स, ये देखिए ये बीच बीच में, जबकि ये राइट साइड है और इसके उल्टे साइड ऐसा नहीं होता। अगले पिक्चर में और भी क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट, ये हैरिंगबोन स्टिच है। मैं पॉइंटर लगा के दिखाती हूँ, हाइलाइटर से करता है। ये देखिए ये हैरिंगबोन स्टिच है, जो कि बिल्कुल क्रॉस स्टिच की तरह दिखाई देता है। मैंने बच्चों को क्लास में भी मैंने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया हुआ है। ये स्टिच इस तरह से होता है, ये उल्टा साइड होता है, लेकिन अभी इसको सीधे साइड से भी इस्तेमाल करके काफ़ी भरवे स्टिच फीलिंग का काम ये करता है, अगर हम इसको सीधे साइड से करें। और ये उल्टे साइड से इस तरह से अपीयर होता है, और अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो इट्स क्रिएट शैडो इफेक्ट ऑन राइट साइड ऑफ फैब्रिक। देखिए बिल्कुल ये वाइट कॉटन है, वाइट थ्रेड है, और इसको करने से बिल्कुल टिन टैन शेड वाली फीलिंग्स आ रही है देख के, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम सब में लगभग लोगों ने चिकनकारी के ड्रेसेस पहने होंगे और इसको एम्ब्रॉयडरीज को फील किया होगा। नेक्स्ट हुल का है, दिस इज अ फाइन डिटैच्ड आइलेट स्टिच। ये बिल्कुल ये आइलेट्स की तरह बनाया जाता है, और ये मेनली जो फ्लावर्स जो पैटर्न में होते हैं, जो मोटिव्स जो नमूने हम बनाते हैं उसमें जो फ्लावर्स के बीच के पार्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर इस तरह के जो हुल स्टिच होता है उसको क्रिएट किया जाता है। अ हुल इज वेरी डेलिकेटली punched into the fabric and the thread are then separated from each other
It is then held by minuscule stitches all around with a single thread on the right side of the fabric. अभी एग्ज़ाम्स में जब हम होम साइंस के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं और जब भी ये ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल से जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार स्टिचेस से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि हर स्टिच में अलग अलग तरह के टाँके इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका एक नाम होता है। तो कई बार जैसे हुल का भी पूछा हो, मैंने भी पहले एग्ज़ाम्स हम लोग देते थे तो उसमें ये हुल स्टिच का पूछते थे तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, ये हुल स्टिच क्या है, जबकि हम इसे जो है बटन होल स्टिच के नाम से जानते हैं। लेकिन हम इसी बटन होल स्टिच को चिकनकारी में हम हुल बोलते हैं। ये देखिए इसमें हुल का कुछ और विस्तृत यूज़ किया गया। ये देखिए किस तरह से इन्होंने जो है होल बनाते जा रहे हैं। अगला है टेपची। टेपची इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिजाइनिंग अ चिकनकारी। इट यूज्ड इन ऑलमोस्ट चिकनकारी फैब्रिक और इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर लॉन्ग रनिंग darning stitch on a fabric. 6 strands on the right side of the thread fabric taken over 4 threads and one of them is picked up. This particular style is mostly chosen to outline the design motif. ये लगभग जितने भी चिकनकारी के फैब्रिक्स होते हैं ये सिंपलेस्ट स्टिच है जिसे यूज़ करना ही करना है। टेपची को इसलिए रनिंग स्टिच भी किया जाता है। अभी अर्लियर आई सेड टू यू कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग स्टिच विच इज़ कॉमनली डन बाय यू एंड टेपची। आप इधर देखिए कि इसमें ये जो एक स्टिच के से दूसरे स्टिच में जो है टाँके में बहुत ही माइन्यूट सा गैप है, शायद बहुत ध्यान देने पे ही विजिबल होगा, लेकिन कॉमनली रनिंग स्टिच में हम ऐसे कर देते, एक यहाँ पे आ गया फिर ये उतना ही गैप, सेम गैप। देखिए ये इस तरह के गैप्स होते हैं, ये नॉर्मल जो रनिंग स्टिच होते हैं उसमें होता है। लेकिन टेपची में इस बात का खासा ध्यान दिया जाता है। टेपची जब करते हैं तो टेपची देखिए इस तरह से पिक्चर्स में भी क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ इस तरह से ऐसे, और लगभग हर स्टिच का जो लेंथ है वो लगभग बराबर रखा जाता है, तो ये बनने के बाद ये काफ़ी सुंदर लगता है। अगली स्टिच हम चलते हैं जंजीरा स्टिच। जंजीरा स्टिच भी बहुत ही कॉमन स्टिच है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डेलिकेटली हैंड क्राफ्टेड चेन स्टिच वर्कड विथ वन थ्रेड बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द फैब्रिक। सीधे साइड से ये किया जाता है, इसमें ये रॉन्ग साइड से नहीं किया जाता है और ये बेसिकली जो है आउटलाइनिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई फ्लावर है तो फ्लावर की आउटलाइनिंग में भी हम इसको इस स्टिच का हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये हमने एक फ्लावर ड्रॉ किया है तो अभी हमने आगे कुछ स्टिचेस के बारे में बहुत ही अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ है बट मैंने ट्राई किया है। ये बीच में देखिए जब भी हम करते हैं तो लगभग जो है बीच में हम होल बनाते हैं। होल इट मीन्स कि बटन होल स्टिच। बटन होल स्टिच बीच में थोड़ा सा छेद करते हुए हम इस तरह से ऐसे ऐसे करके करते हैं जो कि कोर फ्लावर्स का जो कोर पॉइंट है उसको कवर करता है। और ये जो आउटलाइनिंग है दिस आउटलाइन विल कवर्ड बाय टेपची और जंजीरा और बखिया। ये देखिए ये और हैरिंग बोन स्टिच। अगर हम इसको ये तो सीधे साइड से, अगर उल्टी साइड से रॉन्ग साइड से हम कर रहे हैं तो हैरिंग बोन स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। हैरिंग बोन स्टिच इस तरह से देखिए उल्टी साइड में किया जाता है और जब ये सीधे साइड में देखते हैं तो ये जो थ्रेड पोर्शन है यही शीट्स का इफेक्ट कर देता है। अब तक हमने 4 स्टिचेस का जो कॉमनली यूज्ड होते हैं उसको हमने देखा। आगे देखते हैं रहेक। ये देखिए रहेक जो है आल्सो एन ऑफशूट ऑफ द बखिया। इसको दोहरा बखिया भी कहते हैं। जब भी हमें लाइन को मोटा करना रहता है तो हम डबल बखिया चलाते हैं, तो उस वक्त डबल बखिया कॉमन इट्स लोकली कॉल्ड एज दोहरा बखिया, जो कि लेकिन इस दोहरे बखिए को हम अगर चिकनकारी के लैंग्वेज में
अगर एम्ब्रॉयडरी की उसमें कहें तो रहेत बोला जाता है। और कई बार मेरे को खुद भी आज इसको देख के हंसी आ रही है कि कई बार एग्जाम्स में इस तरह के स्टिचेस का नाम दे देता था और ऐसे पूछा जाता था कि ये जो फॉलोइंग स्टिचेस हैं किस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज में यूज़ होते हैं। तो ऑन दैट टाइम बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, ये रहेत क्या है, कभी कभी हमें याद नहीं आता था और काफ़ी मिस्टेक्स हो जाते थे। तो it forms a solid line of back stitch on the right side of the fabric, mostly used to create outline stitch, जैसा कि अभी हमने बात किया। खटाऊ, just like rahet, khatau is also an offshoot of bakhia. The most noticeable difference is that it is a finer and is a form of applique. The design is mostly prepared on a calico, which is a plain woven unbleached textile and often not fully processed as cotton. अभी ये खटाऊ में क्या होता है कि एक तो कैलिको पे इसको किया जाता है और ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एप्लिक वर्क। और ये बहुत ही अगर दोहरी बखिया मतलब जो पिछला हमने पढ़ा रहे तो और इसमें डिफरेंस पूछ दे तो डिफरेंस यही होता है कि बहुत ही फाइनर होता है, एप्लिक वर्क में यूज़ होता है किनारे को बाइंड करने के लिए। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। फंदा एंड मुर्री, फंदा एंड मुर्री बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई के स्टिचेस हैं। इसमें फंदा एंड मुर्री में डिफरेंस केवल यही होता है कि जो फंदा है वो पर्ल शेप का होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जो है फंदा है, देखिए फंदा बनने के बाद थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वेयर एज मुर्री देखिए ये बिल्कुल। तो हम ये डिफरेंस मान के चलते हैं, फंदा जो है मिलेट शेप का होता है, वाइल ये मुर्री जो है बिल्कुल चावल के दाने की बारीक दाने की तरह होता है। ये बनने पे काफ़ी सुंदर लगता है, ये मुर्री हो गया। कई बार पूछो मुर्री पे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कि इसको कैसे किया जाता है, इसकी पूरा मेथड लिखिए, या फिर ऐसे पूछ देता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चिकन कारी में को बनाने के लिए जो कॉमनली स्टिचेस यूज होते हैं कि नहीं 5 का नाम लिखकर उसके विषय में लिखिए। तो ये हो गया 7th स्टेज पे फंदा एंड 8 मुर्री, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे इसलिए मैंने इनको साथ में इंक्लूड कर दिया कि ये साथ में कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अब आगे जो है जाली वर्क पे आते हैं। जाली वर्क इसमें जो कपड़े से जो है रेसे की पुलिंग करके, फाइबर की पुलिंग करके यान्स की बनाया जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। नॉर्मली इसको हर कोई नहीं कर सकता है। तो great level of meticulous expertise. The beauty of this design is that the thread are never drawn through the fabric, making the back of the fabric as impenetrable as the front. The thread are very carefully drawn apart and very small buttonhole stitches are inserted into the cloth. इसमें इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये जो इसमें से धागों को खींच लिया गया और बस ये जाली अपीयर्ड हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ही स्मार्टली इसमें धागों को खींचा जाता है और उनको आपस में स्टिचेस का यूज़ करके बाइंड किया जाता है ताकि वो फिनिश्ड वर्क लगे। और ऐसा नहीं कि बनने के बाद से जो कपड़े हमारे जो फैब्रिक है वो काफ़ी मतलब आसानी से जो है फटने के लायक हो जाए, टियरेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तुरपाई का वैसे के किनारे पे यूज़ किया जाता है। दारी कम्स इन वेरियस फॉर्म्स लाइक सिंगाबाद दार्ज, कोही दार्ज, कमाल दार्ज, इस तरह के इसके अलग अलग नाम है। जहाँ ये अलग अलग जो मोटिव्स होते हैं उसके आधार पे इनके नाम को भी अलग कर दिया गया है और ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ चिकनकारी होते हैं। तुरपाई रिकॉग्नाइज बाय थिंक थ्रेड डिज़ाइन, इसको मेनली आउटलाइनिंग पे जब किया जाता है कपड़ों में जो है फिनिशेस देने के लिए। There are many other types of chicken stitches which are ये मकरा, कौरी। मकरा जो है बिल्कुल मकरे के शेप का जो है मोटिव्स बनाकर उस पर किया जाता है तो उसे मकरा बोल देंगे। कौरी हो गया, थोड़ा सा स्टिचेस का डिफरेंस आ जाता है, इसमें जो टाके लगाए जाते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंस लेके आ जाते हैं। कील कंगना,
यहाँ इस स्लाइड्स को इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है कि कभी कभी केवल इंट्रोडक्शन टाइप का कि हाँ ये इस तरह के भी टाँके चिकनकारी में स्टिचेस यूज़ होते हैं, क्योंकि कई बार होता है, अभी तो इसमें नहीं, टीडीसी लेवल पे तो इस तरह के नहीं क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जैसे हम अपर लेवल पे जाते हैं और होम साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स देते हैं, तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फाइबर से लगभग 90% चांसेस हैं एटलीस्ट वन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और अभी तो हमने केवल एक सीरीज ही स्टार्ट किया जिसमें पार्ट 1 हमने चिकनकारी लिया। नेक्स्ट स्लाइड्स जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें हम फुलकारी के विषय में बताएंगे। फुलकारी एक अदर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज है जिसकी ओरिजिन प्लेस दूसरी जगह की है और वो काफ़ी खूबसूरत भी लगती है जैसे चिकनकारी का है। थैंक यू मेरे बच्चों, और अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अपनी भी बातें याद आने लगी पढ़ाते समय कि किस तरह के मिस्टेक्स करते थे। आई होप कि मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पर्पस सॉल्व होगा। आप लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें लर्न किया ब्रीफली। थैंक यू वेरी मच।